इंडिया ने अपना होम मेड अटैक हेलीकॉप्टर तैयार किया है जिसका नाम है पराचंड। और अगर इसकी खसूसियत की बात की जाए तो दुनिया का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की बुलंदी पर परफॉर्म कर सकता है। LCH हेलीकॉप्टर आप लोगों ने एक नया एडिशन किया है या लॉन्च किया है, उसकी बड़ी सेरेमनी वगैरह भी हुई है मेरे ख्याल है राजस्थान में। एक वक्त था जब टेक्नोलॉजी में रशिया, चाइना और अमेरिका जैसी कुव्वतें ही आगे थी और दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया बहुत आगे जा चुका है कि इन बड़ी कुव्वतों को भी हैरान कर दिया है और ये बड़ी कुव्वतें भी इस वक्त इंडिया से उनकी तरक्की का राज पूछ रही हैं। क्या तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की? कोई लड़ाने वड़ाने की कोई सोचा जा रहा है? क्या हो रहा है? लेकिन ये है कि ये बड़ी साहब ये मेरे ख्याल में यहाँ जो एक पैनिक फैला हुआ है। तेजाज की बात की जाए जो वहाँ के, तो वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे ले रहे हैं कि यार हमें दें, बहुत डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं चने बेचूंगा। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मरकजी बैंक है जो कि उसको दहशतगर्दी के लिए अल-कायदा की माली मुआवनत के लिए इल्ज़ाम का सामना है। दुनिया में आरजू जी केवल 6 से 8 कंट्रियां ऐसी हैं जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर। में इंडिया इंपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब ले नहीं रहा है, खुद अपनी बना रहा है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। भारत का एक और बड़ा इनिशिएटिव सामने आ गया है जिसमें उन्होंने अटैकर हेलीकॉप्टर प्रचंड के नाम से बना लिया है, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। एक वक्त था जब टेक्नोलॉजी में रशिया, चाइना और अमेरिका जैसी कुव्वतें ही आगे थी और दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया बहुत आगे जा चुका है कि इन बड़ी कुव्वतों को भी हैरान कर दिया है और ये बड़ी कुव्वतें भी इस वक्त इंडिया से उनकी तरक्की का राज पूछ रही हैं। इस वक्त इंडिया के पीछे है कि किस तरीके से इंडिया इनके सपोर्ट पर खड़ा हो, इनके साथ खड़ा रहे। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज भी उसी दहाने पर मौजूद है जहाँ पर 1947 में मौजूद था। हम आज भी टेक्नोलॉजी में इम्पोर्ट्स कर रहे हैं और हमारा जितना भी बजट होता है वो डिफेंस के सेक्टर पर लगने के बावजूद भी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ चाइना हो रही है। जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक बता दूं, उसके बाद देखते हैं वीडियो। तो दरअसल भारत ने मेड इन इंडिया अटैकिंग हेलीकॉप्टर बना लिया है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं हथियारों के मामले में भी। वैसे तो बहुत सी चीज़ों में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आर्मेनिया। रूस ने गारंटी ली थी कि आर्मेनिया पे कोई हमला करेगा वो रूस पे हमला माना जाएगा, लेकिन अज़रबाईजान ने आर्मेनिया की ज़मीन तक कब्जा ली। कुछ तो रूस के सोल्जर थे उनको भी पेल दिया, लेकिन टर्की के चक्कर में रूस बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठा रहा। आर्मेनिया हथियार तक मांगता रहा कि भैया आप हमारा साथ नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन कम से कम हमें हथियार तो दो। तो हथियार तक रूस ने नहीं दिए थे। भारत को ऐसी सिचुएशन आती है, युद्ध होता है और हम किसी और देश पर निर्भर हैं, वो देश का कोई भरोसा है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों में कहीं भी दोस्ती यारी नहीं चलती। आज जो देश हमारा दुश्मन है वो कल दोस्त हो सकता है, कल जो दोस्त है वो परसों दुश्मन हो सकता है। तो यहाँ किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं होती है। तो रूस ने आर्मेनिया को धोखा दिया था, तो रूस पर हम निर्भर हैं। हालांकि हम बड़ा देश है तो रूस धोखा नहीं देगा, मान लीजिए नहीं देगा। लेकिन चीन से विवाद होता है तो चीन में कभी भी आप देखो, चीन से हमारा विवाद होता है तो मूक दर्शक बनकर बैठ जाता चुप होकर। रूस कभी भी बयान नहीं देता। यानी कि हमारा चीन से विवाद होगा तो रूस पर निर्भरता हमारे लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए उन्होंने क्या किया कि जो रूस पर निर्भरता थी मतलब उसे बांट दिया। सबसे पहले हमने फ्रांस, अमेरिका, इजराइल इनसे हथियार खरीदना शुरू किया। यानी कि हम सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं रहे और ये हमारे लिए खतरा था सिर्फ एक देश पर निर्भर होना। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि हम एक दिन में आत्मनिर्भर बन जाएंगे, उसके लिए समय लगता है और वो हम धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन निर्भरता को हमने बांट दिया और बांटने से हमें फ़ायदा है कि किसी भी देश से हम उलझेंगे तो एक धोखा देखा तो बाकी तो नहीं देंगे। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं और जानते हैं इस अटैकिंग हेलीकॉप्टर के बारे में। सुबह से चल रही है, कई मेरे इंडियन फ्रेंड्स ने भी मुझे भेजी है। LCH हेलीकॉप्टर का कुछ बताया जा रहा है कि आप लोगों ने एक नया एडिशन किया है या लॉन्च किया है, उसकी बड़ी सेरेमनी वगैरह भी हुई है मेरे ख्याल है राजस्थान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये क्या है सर, और इसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए ताकि हम समझ सकें कि अब क्या तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की? कोई लड़ाने वड़ाने की कोई सोचा जा रहा है? क्या हो रहा है? ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इसके थोड़े डिटेल्स में जाएंगे, है क्या, किस काम आता है। और ये वाला हमारा वाला जो है प्रचंड,
इसमें ऐसी क्या चीज है विच डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स, इज नॉट वन ऑफ द रन ऑफ द मिल, ऐसा कोई है नहीं है। तो हम थोड़ा थोड़ा इसके डिटेल्स में जाएंगे एंड ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल सो दैट वी डोंट गेट टू मेनी मच इनटू टेक्निकलिटीज। पहली बात है, देखिए दुनिया में करीब 80 से 100 कंट्रियां ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज करती है। ये जो LCH है, ये इसमें अटैक की भी क्षमता है और इसमें ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर दोनों की मतलब चीजें हैं। अगर आप देखें तो इसी श्रेणी में थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर आता है अपाचे, चिनूक वगैरह, जो हम सब जानते हैं, जो हम सबने नाम सुने। अब जो हमारा LCH है, तो अब दुनिया में आरजू जी केवल 6 से 8 कंट्रियां ऐसी है जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर, इट्स अ वेरी लाइट वेट हेलीकॉप्टर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रोल्स, फेरिंग, VIP मूवमेंट एंड ऑल्सो अटैक। दैट इज व्हाट इट डिफरेंशिएट्स। इसमें जो कंपोनेंट है करीब 45 से 60% के बीच जो कंपोनेंट है वो इंडियन है, इंडिजिनियस है। इसका इंजन जिसका नाम शक्ति है वो हमने खुद बनाया। मतलब जैसे हमारे LCA तेजस में एक इंजन जो आता है वो G का आता है और सेम इंजन आता है जो रैप्टर में लगता है F-22 में। यहाँ का जो इंजन है ये हमने खुद बनाया है। ठीक है, इसका मैक्सिमम जो टेक्निकल चीजें हैं जो हमने खुद डेवलप की है, ये 5.8 टन का है विच इज वेरी लाइट इन वेट। तो अगर आप इसकी लेंथ देखें तो करीब 52 फीट और हाइट में ये 15-16 फीट के आसपास है जो इसकी हाइट है। इसमें विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता क्या है? वी हैव एंटर्ड, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते वी हैव एंटर्ड 6 कंट्री जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती थी। नाउ वी हैव एंटर्ड अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, हद से 8-9 होंगी जहां LCH बनाने की क्षमता है। सबसे इंपॉर्टेंट USP क्या है इसका? 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला ही दुनिया का वाहिद हेलीकॉप्टर है। इसका USP है क्योंकि इट इज वेरी लाइट इन वेट और इसमें जो स्पेक्स है दैट गिव्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये अटैकिंग हेलीकॉप्टर मेड इन इंडिया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन ये काम क्या करेगा हमारे लिए? कई मतलब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये अटैकिंग हेलीकॉप्टर हमारे लिए काम आएगा। पहला तो जैसे कोई किसी भी तरह की कोई आपदा आती है तो वहाँ ये आसानी से पहुँच सकता है, रसद पहुँचाना हो या फिर लोगों को रेस्क्यू करना हो। और ये भारत में कहीं ना कहीं होता रहता है, बहुत बड़ी आबादी है, कभी ना कभी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, तो उसमें ये हमारे लिए बहुत मदद करेगा। और दूसरा, पाकिस्तान की आर्मी अगर डायरेक्ट लड़ने के लिए आएगी तो हम क्या करेंगे कि सीधा बॉम्बर उड़ाएंगे और एक तरफा बमबारी कर देंगे। लेकिन जब पाकिस्तान की आर्मी एक आतंकी को घुसाती है तो वो हमारे लिए ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उसको वो जंगलों में घुस जाते हैं, वहाँ पर सेना को उतारते हैं तो हमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये अटैकिंग हेलीकॉप्टर काफ़ी ऊपर से उसकी लोकेशन का पता लगाएगा, उस पर बम भी गिरा सकता है और उस पर बुलेट भी फायर कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो ये आतंकियों को काउंटर करने के लिए और भी ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात, ये मेड इन इंडिया है तो हमारे लिए पैसा भी बाहर नहीं गया, रोजगार भी हमारे लोगों को मिला और हमारी सेना को एक ऐसा हेलीकॉप्टर मिला जिस पर वो ट्रस्ट कर सकती है। और हमारी सेना ऐसी नहीं है कि नहीं ये इंडिया का है तो ही ट्रस्ट करेंगे, नहीं, वो हथियार देखते हैं, क्योंकि सेना का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, चाहे वो अमेरिका से लेना पड़े, चाहे वो रूस से लेना पड़े या फिर वो भारत ही निर्माण करे। अगर भारत ने कोई अटैकिंग हेलीकॉप्टर बनाया है और उससे बेहतर मान लीजिए रूस का हेलीकॉप्टर है तो हमारी सेना रूस का हेलीकॉप्टर चुनेगी। और ये ज़रूरी भी है, आप स्ट्रॉन्ग हथियार चुनना ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि सेना का काम देश की रक्षा करना है। अगर वो इस चक्कर में फंसे रहे कि मेड इन इंडिया का है और मेड इन इंडिया नहीं है, उस चक्कर में हमारा नुकसान हो जाएगा। हमारी सेना ने चुना है तो क्वालिटी वाला ही हथियार होगा। और इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में ब्रेन पावर की कमी नहीं है। हमने ठाना है कि आत्मनिर्भर हथियारों के मामले में बनेंगे तो एक दिन ज़रूर बनेंगे।